देखो आपको 6 क्वेश्चन करवा दिए। क्वेश्चन नंबर जो 7वां है वो आपको क्या कह रहा है, एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। देखो अब की बार इसने औसत भार दे रखा है, ठीक है। औसत भार इसने कितना दे रखा है, 25 छात्रों का एक साथ दे रखा है और एक अलग से 35 छात्रों का अलग से दे रखा है औसत भार। तो स्टार्टिंग में क्या हमें दे रखा है, पहले हम वो लिखते हैं, कक्षा के वर्ग ए के। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना दे रखा है, 51 किलोग्राम, ठीक है। अब औसत भार दे रखा है, हमें क्या निकालना है, औसत योग या कुल योग निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 छात्रों का कुल, यहाँ पे भार है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, भार। तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 51, कितना हो जाएगा 25 इंटू 51। अब ये कैसे आया इसको मैं आपको साइड में बता देती हूँ। देखो ध्यान देना, ये साइड वाला मत लिखना। आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, यही होता है। तो औसत इसने क्या दे रखा था, हमें औसत दे रखा है 51, योग हमें पता नहीं है और संख्या हमें दे रखी है कितनी, 25। मुझे योग निकालना है, हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। योग निकालना है तो 25 का क्या करेंगे हम, पक्षांतरण। 25 का हम पक्षांतरण करेंगे तो किस फॉर्म में चला जाएगा, इंटू की फॉर्म में। तो आपके पास में यहाँ से क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। समझ में आ गया होगा 25 इंटू 51 क्यों हुआ। तो आप जब इसको गुणा करोगे तब आप गुणा करके देखना कितना आ रहा है, 1275 किलोग्राम, ठीक है। ये क्या है, वर्ग ए के। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वर्ग बी के, वर्ग बी के करेंगे हम, लिखेंगे वर्ग बी के, बी में कितने छात्र हैं, 35। वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार, औसत भार 35 छात्रों का औसत भार कितना दे रखा है, 54 किलोग्राम। कितना दे रखा है, 54 किलोग्राम। तो 35 छात्रों का कुल योग कितना हो जाएगा, 35 छात्रों का कुल योग, कुल योग कितना हो जाएगा, 54 को हम किससे गुणा करेंगे, 35 से। किससे गुणा करेंगे, 35 से। जब आप 54 को 35 से गुणा करोगे तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1890। कितना मिलेगा आपको, 1890। और यहाँ पे यूनिट लगाना मत भूलना, क्या आएगी, किलोग्राम। अब उसने आपको क्या पूछा है, औसत भार की गणना कीजिए। कितने छात्रों का बोला है, कुल 60 छात्रों के औसत भार की आपको क्या निकालनी है, गणना करनी है। अब 60 कैसे हो गया, देखो 25 और 35 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो आपको क्या लिखना है, 60 छात्रों का औसत भार बराबर 60 छात्रों का औसत भार बराबर वर्ग ए के छात्रों का कुल भार प्लस वर्ग बी के छात्रों का कुल भार। ये लिखना है आपको, वर्ग ए के छात्रों का कुल भार प्लस वर्ग बी के छात्रों का कुल भार, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 60, क्योंकि आपको दे रखा है कि 60 है। अब उसके बाद में हमारे पास में वर्ग ए के कितना था, 1275, और वर्ग बी का कितना था, 1890। बट्टे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60। अब इनको आपको जोड़ना है, आप इनको जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3165, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 60। अब आपको क्या करना है, इसका इसमें भाग देना है। भाग देना सबको आता होगा, या तो आप काट लो थोड़ा,
या फिर सीधा 60 का इसमें भाग दे देना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 52.75 किलोग्राम। ठीक है, तो अतः यहाँ पे क्या लिखोगे, अतः 60 छात्रों का औसत भार बराबर 52.75 किलोग्राम। ठीक है, इसमें बस मेन चीज़ ये है, जब ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन के अंदर आपको औसत भार दे रखा होता है तो आपको क्या निकालना होता है, योग निकालना होता है। क्या निकालना होता है, योग निकालना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है उसके बाद की प्रक्रिया हमें करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अब हर क्वेश्चन एक जैसा तो नहीं होता, थोड़ा बहुत तो अलग होता ही है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 संख्याओं का औसत। ध्यान देना, औसत दे रखा है तो आपको पता है आपको क्या निकालना है, कुल योग निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखते हैं। हमें दे रखा है 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18। तो आपको पता होगा कि 5 संख्याओं का योग कितना आएगा, चूँकि, और यहाँ पे लिख देना इसलिए 5 संख्याओं का योग। 5 संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको पता है, मैंने क्या बताया था, 18 को किससे गुणा करना है आपको, 5 से। ठीक है, आप 18 को 5 से गुणा करोगे तो आपको पता है कितना मिलेगा, 90। अगला क्या दे रखा है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है, समझना 5 में से एक संख्या हटा दी तो पीछे 4 बची, तो बाकी दे रखा है हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। एक संख्या हटाई है तो यानी कि ये औसत कितने का दे रखा है, 4 संख्याओं का दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूँकि 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत कितना है, 16। अगर औसत 16 है तो योगफल कितना होगा, 4 संख्याओं का योग या योगफल बराबर 16 × 4। 16 को आप जब 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को अब अच्छे से समझना। देखो, ये 90 कब आ रहा है, जब आप 5 संख्याओं को जोड़ रहे हो, है कि नहीं है। 5 संख्याओं को जोड़ रहे हो तब 90 आ रहा है, यानी कि 4 संख्याओं का योग प्लस हटाई गई संख्या बराबर कितना होगा, 90। हाँ या ना। देखो, 4 संख्या प्लस हटाई गई संख्या मतलब 4 और ये 1, 5 संख्या है और हमने 5 संख्याओं का योग निकाला है, कितना आया था, 90। तो बस वही लिखा है। तो 4 संख्याओं का योग कितना है हमारे पास में, 64 प्लस हटाई गई संख्या। आप चाहो तो x मान के या y मान के भी कर सकते हो। तो हटाई गई संख्या क्या हो जाएगी, हटाई गई संख्या 90 माइनस 64। तो आपके पास में कितना आ जाएगा इसका आंसर, 26। हटाई गई संख्या कितनी हो जाएगी, 26। ठीक है, तो अतः हटाई गई संख्या बराबर 26। समझ में आ गया होगा। देखो, 4 संख्याओं का योग और हटाई गई संख्या कुल मिला के 5 संख्या हो गई और हमने ऊपर 5 संख्याओं का योग निकाला है, किसके बराबर है, 90 के बराबर। तो उसको किसके बराबर रखा है हमने, 90 के बराबर रखा है। तो 4 संख्याओं का योग हमारे पास में कितना है, 64। तो 4 संख्याओं के योग के नीचे उसका मान, हटाई गई संख्या वैसी की वैसी, क्योंकि हमें ये ज्ञात करनी है, और बराबर में 90। 64 का हम क्या करेंगे, पक्षांतरण, प्लस की फॉर्म में माइनस की फॉर्म में जाएगा, और 90 में से 64 को आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 26। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या कहा है, 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। ये बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में उसने 3 जोड़ा है। तो अब स्टार्टिंग क्या है, हमें क्या दे रखा है, उसने हमें दे रखा है 13 संख्याओं का माध्य। तो देखो जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं 13 संख्याओं का माध्य। माध्य कितना दे रखा है, 24। माध्य और औसत एक ही बात होती है। 13 संख्याओं का माध्य 24 है, तो 13 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, 13 संख्याओं का कुल योग बताया था। हमें क्या करना है, गुणा करना है। 24 इंटू 13, 24 को 13 से गुणा करने पे आपको कितना मिलेगा, 312। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में आपको पढ़ना अच्छे से। नेक्स्ट लाइन में उसने आपको क्या बोला है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में 13 संख्या है, तो आपको 13 की 13 संख्याओं में क्या करना है, आपको 3 जोड़ना है। तो जब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ोगे तो क्या अंतर आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि प्रत्येक संख्या में तीन जोड़ने पर हुई वृद्धि। हम 3 जोड़ रहे हैं, अब हम ये थोड़ी एक एक के अंदर 3 जोड़ेंगे। हमारे पास में संख्या कितनी है, 13। तो हम क्या कर देंगे, 13 को 3 से गुणा कर देंगे। जब आप 13 को 3 से गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 39। ठीक, अब उसने हमें क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या हमने 3 जोड़ी तो उसका योग कितना हो गया, मतलब वृद्धि कितनी हो रही है, 39 हो रही है। और 13 संख्याओं का कुल योग हमारे पास में कितना था, 312। तो नया योग कितना आ गया 13 संख्याओं का, 13 संख्याओं का नया योग, 13 संख्याओं का नया योग, 13 संख्याओं का नया योग हमें कितना मिला, 312 प्लस 39। तो 312 प्लस 39 कितना हो जाएगा, 351। अब उसने हमें क्या बोला है कि नए माध्य में क्या परिवर्तन आया। तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा, तो हम निकालते हैं नया औसत। 13 संख्याओं का नया औसत, 13 संख्याओं का नया औसत, 13 संख्याओं का नया औसत। हमारे पास में नया योग कितना है, 351। संख्या कितनी है, 13। अब आपको 13 का इसके अंदर भाग देना है। जब आप इसका 13 का इसके अंदर आप भाग दोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 27। कितना मिल जाएगा, 27। ठीक है, वापस देख लेना क्वेश्चन में 13 संख्याओं का माध्य दे रखा है। माध्य हमने दे रखा है तो लिख दिया। हमें पता है जब माध्य दे रखा होता है तो हम कुल योग निकालते हैं। तो हमारे पास में कुल योग कितना आ जाएगा, 24 को 13 से गुणा किया तो हमें कितना मिला यहाँ पे, 312। अब उसने हमें क्या कहता है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। तो हम प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं। प्रत्येक संख्या में हमने 3 जोड़ा तो उसमें वृद्धि कितनी होगी, 13 इंटू 3 बराबर 39। तो नया योग कितना आ जाएगा, पुराना इतना है, नया ये है, 3 जोड़ने पे हमें ये मिला। तो नया योग इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिला, 351। और बट्टे में क्या है, 13। तो बराबर में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 संख्याओं का अब नया औसत कितना हो जाएगा, 351 बट्टे 13 बराबर में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 का 351 में भाग देने पर 27। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10th। ये आपको खुद को करना है। ये क्वेश्चन मैं इस टाइप का करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 7वां। और अगर आपको 8वां समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन नंबर 10वां खुद से कर सकते हो। आप एक बार खुद पहले ट्राई करना, नहीं होता है तो आप उसको पूछ लेना। ठीक है, इसका PDF आपको नीचे मिल जाएगा, फिर इसको नोट कर लेना। ठीक, थैंक यू।